हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 4/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी यौगिक संख्या 4। तो 2 और 4 का जो HCF होगा ये कितना होगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9, ठीक है, इंटू √3। तो यहाँ देखिए ये यहाँ से 3 निकल जाएगा और इस 9 से 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का मौसम और लौसव बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही होगी। इनका होगा डी ऑप्शन समान। तो जब 2 परिमेय संख्याओं का मौसम और लौसव बराबर हो तो दोनों परिमेय संख्याएं समान हो। जैसे मान लीजिए 4 और 4, तो इसका लौसव 4 होगा और मौसव भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो जब 2 परिमेय संख्याओं का मौसम और लौसव बराबर हो तो दोनों परिमेय संख्या क्या होगी, समान। कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार 6/15। तो देखिए 6/15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 3 दूनी 6, यानी 2/5। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए, यानी शांत। तो याद रखना है कि जब परिमेय संख्या n/2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो। नेक्स्ट, π/2 क्या है, तो बी ऑप्शन अपरिमेय संख्या। यहाँ पे है 0.12, फिर 1121, ठीक है, फिर 112, 1112 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी 6 का क्या होगा, बी। कहता कि कौन विजातीय हैं। तो देखिए 3/5, यहाँ से 4 × 4 = 16, ये 2 निकल जाएगा रूट से बाहर। तो ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए पाई जो है अपरिमेय संख्या, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो है हमेशा 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। कहता कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो 10 का देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तथा भाज्य ए और भाजक बी के लिए बराबर BQ + R में शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर BQ + R में जहाँ R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, R का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा। यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है, तो 3 और 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ऊपर नीचे यदि 4 से आप गुना कर दिया हो तो 8 चौक कितना होगा, 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा 9 गुना में 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, यानी ये आ जाएगा आपको 0 भाग दीजिएगा तो 0.03555 डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 0.04, यानी ऑप्शन नंबर बी।
कहता है कि 5.2333 डॉट डॉट है एक 13 का। देखिए इसको लिख सकते हैं 5.23 पे रेकरिंग, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 5, ठीक है, पूरा लिख लीजिए 523 माइनस इसमें नॉन रेकरिंग पार्ट 2 को घटा देना है, ठीक है, और नीचे में एक पे रेकरिंग और एक 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए इसमें से घटाना होगा आपको 52 घटाना होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5.2333, तो इस पे रेकरिंग ये हो जाएगा आपको 523 माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट वाला को घटा दीजिए, दशमलव के बाद देखिए एक ऊपर रेकरिंग है, एक पर रेकरिंग नहीं है, इसके लिए 0, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा 471/90, ऑप्शन नंबर 471/90 क्या है, P/Q यानी एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है कि 1/α प्लस 1/β, तो इसका एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस P/A, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, ये से ये कट जाएगा यानी माइनस P/C, तो माइनस B कितना है तो 1 यानी x का कोफिशिएंट 1, अब बाई C यानी 1, माइनस 1/1 यानी माइनस। यहाँ पे कह रहा है कि 9x² माइनस 4 के शून्य बराबर 0 कीजिएगा, तो 9x² बराबर 4, x² बराबर 4/9, x बराबर होगा प्लस माइनस √4/9 यानी प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3, ऑप्शन नंबर ए। बहुपद 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्यकों का कोई योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस B/A, माइनस B यानी -5 बाई ए यानी 3, 5/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 का x² बराबर 4 का हल समुच्चय कौन सा होगा, तो x बराबर होगा प्लस माइनस √4, x बराबर प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी। कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए x कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, x की पावर जो है इस तरह से यानी पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, x की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि बहुपद कौन बहुपद नहीं है, सी ऑप्शन, नीचे में है x, ठीक है, और x कभी भी नीचे में नहीं होना चाहिए, तो 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 19 नंबर, यदि बहुपद इतना के 2 शून्य कितना इतना हो, तो तीसरा शून्य, तो देखिए 2 शून्य कितना इतना है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको माइनस B/A, ये ख़त्म, तो गामा बराबर होगा माइनस B यानी x² का कोफिशिएंट और x³ का कोफिशिएंट -1, ऑप्शन नंबर डी, 19 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 20 में है, यदि f(x) बराबर इतना का मूल मूल जो है दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, मान लीजिए अल्फ़ा और एक बीटा है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती यानी अल्फ़ा बराबर 1/बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा कितना 1, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A बराबर 1, या फिर C बराबर क्या होगा A, तो यहाँ पे देखिए C क्या है, तो C है 4 की, A कितना है, A है k² प्लस 4, k² प्लस 4, ठीक है, k² प्लस 4। अब यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 में देखिए
कहता है बहुपद इतना में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद, ठीक है, ताकि परिणामी बहुपद का शून्यक 3 होगा। तो यहाँ पे शून्यक 3 होगा तो एक्स स्क्वायर की जगह 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4। कहते इसमें क्या जोड़े, तो मान लीजिए ए जोड़े बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 × 15 + 4 + ए बराबर 0, फिर 9 × 4 = 13, यानी कितना होगा -2 + ए बराबर 0, यानी ए बराबर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट कहना यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों में प्रस्तुत रेखाएं होगी। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, तो यदि देखिए संगत कब होगा, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती यानी ओवरलैप। तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों, यहाँ पे होगा प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन नंबर डी। यदि बहुपद इतना कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान, यानी अल्फा बराबर 1/β, तो अल्फा बीटा बराबर होगा 1, अल्फा बीटा यानी होगा अल्फा × बीटा c/a बराबर 1, यानी c बराबर a, ठीक है। तो c बराबर a यानी -b बराबर कितना होगा 1, यानी b का मान कितना निकला -1, तो b का मान -1, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि समीकरण इतना बराबर जीरो का हल क्या होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो देखिए, तो ऐसी स्थिति में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, ठीक है, केवल एक हल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि केवल एक हल या नहीं तो अद्वितीय, क्या कर सकते हैं, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो है अविरोधी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दिए गए समीकरणों के एक अद्वितीय हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। समीकरण इतना बराबर a के लिए x बराबर 1, y बराबर 2 एक हम, तो x की जगह 1, y की जगह 2 बराबर a, यानी 4 + 6 बराबर a, यानी 10 बराबर a। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके खाली स्थान हल हो। 24 का a। तो देखिए समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके अनगिनत हल हो। नेक्स्ट है कि इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का अनगिनत हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, यानी ओवरलैप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता सरल रेखा इतना बराबर 0 का आरेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। तो देखिए y अक्ष पे x 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो 2 × 0 x के जगह +3y - 6 बराबर 0, 3y बराबर होगा 6, तो y बराबर होगा 2, यानी x का मान 0, 0,2, ऑप्शन नंबर ए। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चूंकि सरल रेखा y अक्ष को काटती है इसीलिए x बराबर 0 लेना पड़ेगा। समीकरण इतना का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। 29 का यदि आप देखें तो कह रहा है x अक्ष पर y 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3 × 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, 3,0, ऑप्शन नंबर डी। बहुपद इतना में x - 1 से भाग देने पर शेषफल,
तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x मान 1 आएगा। पुट कीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी कितना होगा 0। सी ऑप्शन। कहता n परीक्षणों का माध्य 12 तथा उन परीक्षणों का योग 132 है। तो n परीक्षणों का माध्य यदि 12 है तो कुल हो जाएगा 12n। ये योग आपको दे दिया गया 132, तो n का मान कितना हो जाएगा 132/12 यानी n का मान 11। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात। तो मान लीजिए कि दोनों का जो है स्टॉक या धन को मान लीजिए, धन यदि आप मान लेते हैं तो माना कि दोनों स्टॉक में लगाई गई धन राशि क्रमशः x और y है। ठीक, तो x लगाता है लेकिन 9 पे कितना मिलता है 96 पे आपको मिलता है 9% स्टॉक। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे y है और 120 पे कितना प्रतिशत तो 12%। तो इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई को इधर लाइए, एक्स बाई वाई हो जाएगा 12 दाहिने का 120। ठीक है, तो या फिर ये हो जाएगा 96 × 12 और नीचे में 9 × 120, ये 10 मतलब है। ये कट जाएगा आपको 3 × 9 3 × 6 3 × 9 16 दूनी 32 5 दूनी 10, तो 16:15। ऑप्शन नंबर डी। कहता एक व्यक्ति ने किसी कंपनी से 25 वाले शेयर खरीदे। यह कंपनी 9% का लाभांश देती है। यदि उस व्यक्ति को अपनी लागत पर 10% आय प्राप्त हो तो उसने किस भाव से प्रति शेयर खरीदे। तो एक व्यक्ति ने कंपनी से 25 वाले शेयर खरीदे हैं। वह कंपनी 9% का लाभांश देती है। तो यहाँ मान लीजिए कि माना कि प्रति शेयर खरीद भाव यदि x है, ठीक है, x है, और कह रहा है 25 वाले शेयर खरीदे हैं और वह कंपनी 9% का लाभांश देती है। यदि उस व्यक्ति को अपनी लागत पर 10% आय प्राप्त होता है, तो लागत पर 10% आय यानी x पर 10% आय प्राप्त होता है, और 25 जो है 25 रुपये वाले शेयर खरीदे हैं और 9% का लाभांश प्राप्त होता है। तो यानी 25 का 9/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 5 25 यानी 45/2। एक्स का मान हो जाएगा 45/2 यानी 22.5। ऑप्शन नंबर डी। सुरेश ने इतना रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया है। 5 वर्ष बाद इतना पूंजी लगाकर अमित भी साझेदारी हो गया है। वर्ष के अंत में इतना का लाभ, तो सुरेश का लाभ बट्टा अमित का लाभ। तो सुरेश ने 32,000 लगाया है। ठीक है, और कह रहा है कि वर्ष के अंत में तो ये 32,000 लगा है 12 महीना तक। ठीक है, 5 माह बाद इतना अमित तो 22,000 लेकर आया है, और 5 माह बाद तो कितना 12 में से 5 घटा जी यानी 7 महीना तक लगा रहा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 11 2 से 6, ठीक है 6, ये जो हो जाएगा आपको 6 दूनी 12 34 18 19 192/77। ठीक है, 192/77। अब हमको निकालना है सुरेश का हिस्सा। सुरेश का हिस्सा कितना 192 192 बट्टा टोटल कितना होगा
तो 7 2 9, 916, 269 इंटू में 16409। ठीक है, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा आपको 61 मरतबे, तो 192 गुने 61, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तथा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। सीपी, एमपी और एसपी। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी 120, और अंकित मूल्य पर 20% पट्टा यानी 120 पे 20% पट्टा यानी 80%। 2 जीरो से 2 जीरो पर 96। ठीक है, तो हमको निकालना है लाभ या हानि। तो देखिए 100 का चीज़ 96 बेच रहा है यानी 4% का क्या हो रहा है, लॉस, हानि हो रहा है, बी ऑप्शन। छत्तीस नंबर है कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य 20% का बट्टा दिया जाता है। जब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि शुद्ध मूल्य 1104 हो। तो देखिए यहाँ पे एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा। तो पहला बट्टा के बाद बिक्री मूल्य 1500 पे 20% बट्टा यानी 80%, ये निकल जाएगा 1200। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका शुद्ध मूल्य इतना है, तो अब ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा, तो 1104 को 1200 में बेचता है यानी 1200 देखिए 1200 में से घटा दीजिए, 1200 से 1104 इसे ही घटाएंगे, यह आ जाएगा कितना, 96। ठीक है, 1200 क्या हो जाएगा, 96 बट्टा 1200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा 8%। ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से 1200 में से 1104 घटाएंगे, यह आ जाएगा कितना, तो 96, तो 96 बट्टा 1200 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 8 96, 8%। नेक्स्ट कहता है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर एक घड़ी इतना में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरे क्रमिक बट्टे का मान क्या होगा। तो 37 का यदि देखें तो 720 था। ठीक है, 720 निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर इतना रुपये में खरीदे। यदि पहला बट्टा 10% यानी 90, तो दूसरा मान लीजिए 100 माइनस एक्स बट्टा में 100 और लास्ट का मूल्य है 550.80। दशमलव रहेंगे, डबल जीरो, ये कैंसिल। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा 15, बी। नेक्स्ट है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज प्रति माह छमाही है तो रेट हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा 2 गुना 2 वर्ष, तो 5% यानी 1/20, तो ये हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441। देखिए कितना गुना है, तो ये है 40 गुना। इसको 40 गुना कर दीजिए, 1 चौका 4, 4 चौका 16, 6 चौका 16, 17, यह आ जाएगा 1764 जीरो। ठीक है, तो 38 का जो हो जाएगा, सॉरी 17, 1 चौका 4, 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17। तो यहाँ से जो निकला, यहाँ पे निकालना है ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज
ठीक है। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए आप, यानी इसमें से 16,000 घटा दीजिए। 16,000 जैसे ही घटाएंगे ये आ जाएगा 0, ठीक है, 4, 6, 1, यानी 1640 बी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान इतना है, ठीक है, तथा ब्याज की दर इतना है, तो कितना धन उधार लिया गया। 2 समान किस्त, तो 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 20 से 21। दूसरे वर्ष में 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब यहाँ चूँकि किस्त समान है तो इसको 21 से गुना होगा, इधर हो जाएगा, इधर भी 21 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 420, जोड़िएगा 0, 2, ये 820, इधर है 441। और प्रत्येक किस्त का मान कितना है 882, यानी इसका 2 गुना, इसका 2 गुना होगा 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 1640, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 40 में है कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपये होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना होगा, तो देख लीजिए 4,000 और ये है, तो मिश्र धन कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4410, 1 0 से 1 0, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो 2 वर्ष है, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 20 और 21 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। इन दोनों में अंतर है 1 का, किस पे 20 पे, गुना में 100, 20 पंचे 100, यानी 5%। ऑप्शन नंबर ए 40 का ए। किसी संपत्ति की कीमत इतना है तथा प्रति वर्ष 10% की दर से इसका अवमूल्यन होता है, कितने समय में इसकी कीमत इतना हो जाएगी। 41 का यदि देखें तो इसी स्थिति में 10% की दर से इसकी कीमत अवमूल्यन होता है, तो इसकी कीमत इतना हो जाएगी, यानी मिश्र धन है। तो रेशियो ले लीजिए 5 पे 2, 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और इधर है 3 6 4 5, 0 0, डबल 0 से 0 0 कैंसिल, 5 1 5, ठीक है। इधर हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10, 5 9 45, यानी 10 का क्यूब, यह 9 का क्यूब 729, ठीक है, 9 का क्यूब, तो कितना वर्ष, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 वर्ष। 41 का हो जाएगा ए, यानी 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक मेज 200 नगद या 600 तुरंत भुगतान एवं 2 माह बाद इतना की किस्त पर उपलब्ध है, ठीक है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर 2 माह बाद, तो यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन क्या होगा 2000 माइनस 600, यानी 1400, ठीक है। मूलधन हो गया 1400। तो मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन है 1500, 2 माह बाद यानी 1500, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए, तो ब्याज होगा 1500 माइनस 1400, 100, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, ठीक है। मूलधन गुने समय, समय है 2 माह, यानी 2/12, 2 0 से 2 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6, यानी 300/7, 7 चौक 28, ठीक है, 7 दूनी 14, यानी 82.86 बी ऑप्शन, ठीक है, 82.86। नेक्स्ट कहता है कि एक जो है कैमरा इतना के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि लिए गए ब्याज की दर 20% है तो कैमरे का नगद मूल्य, तो यहाँ से प्रिंसिपल को यदि आप x मानते हैं तो अमाउंट क्या है, अमाउंट है 21 और 3 माह बाद, और रेट दे दिया गया है 20%, और समय यहाँ से 3 माह यानी 3/12, यानी 1/4 वर्ष, ठीक है।
तो ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ब्याज हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी यहाँ से ब्याज बराबर हो जाएगा, सब कुछ दिया है, ब्याज बराबर तो 2100 माइनस एक्स, ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे एक्स का मान आ जाएगा 2000। ठीक है, तो नगद मूल्य क्या होगा, नगद मूल्य हो जाएगा 2000 प्लस 2500 यानी 4500। ठीक है, कितना हो जाएगा 4500। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एक सिलाई मशीन का नगद भुगतान इतना है या किस्त योजना के अंतर्गत इतना के तुरंत भुगतान। तो यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा 2600 माइनस 1000, ये निकल जाएगा 1600। ठीक है, तुरंत भुगतान इतना के तीन मासिक किस्तों में उपलब्ध है। ठीक है, 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध हैं, तो 550 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध हैं। तो इसी स्थिति में क्या होगा, 3 समान किस्त का रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 1600। तो 1600 तो देखिए ये हो जाएगा 550 बराबर 1600 इंटू 1 प्लस, ठीक है, इंटू 1 प्लस 3 इंटू आर बाई 12 इंटू 100। अब बट्टा में हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू आर अब बाई 12 इंटू 2 इंटू में 100। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 400 बट्टा 21 यानी 19 सही 1/21%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए कहता एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु इतना किस पाद में है, 46 का हो जाएगा। तो देखिए इसमें है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर यानी बी द्वितीय पाद। ठीक है, और इसमें होता है आपको माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। नेक्स्ट कहता है कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो इसमें थर्ड में माइनस माइनस होता है तृतीय, सी ऑप्शन। ठीक है, 47 का सी। 48 है कि 4 माइनस 5 यानी ये प्लस माइनस यानी चतुर्थ, सॉरी वाई नियामक कर रहा है, इसमें कह रहा है कि वाई नियामक, तो -5 बी ऑप्शन। ठीक है, 48 का क्या होगा वाई नियामक -5। कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए इतना बी इतना ए बी इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, मान लीजिए दो बिंदु हैं ए बी, ए है 6 5, बी है -4 और 3, और वाई अक्ष पे x 0 होगा, मान लीजिए यहाँ पे सी समदूरस्थ है, तो ये हो जाएगा वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, वाई अक्ष पे x 0 0, इतना। ठीक है, अब ये समदूरस्थ हैं, तो समदूरस्थ हैं तो क्या होगा, मान लीजिए ए बी सी, तो ए सी बराबर बी सी या ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 36 प्लस वाई -5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 3 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर। जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से y का मान आ जाएगा 9, y का मान 9, तो क्या होगा 0,9। ऑप्शन नंबर बी। कहता है बिंदु 3 4 और x, 1 मूल बिंदु से दूरस्थ है, तो x का मान देखिए ये जो है मूल बिंदु से दूरस्थ है यानी 0 0।
तो होगा x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 यानी 9 और 0 माइनस 4 यानी 16 बराबर 0 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 यानी 1 स्क्वायर, 16 9 25 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, 24 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस √24। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 6 यानी प्लस माइनस 2√6 यानी बी ऑप्शन। 50 का क्या होगा, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।